जय भारत। हमने लास्ट वाली क्लास में ये पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला पैरामेट्रिक जो फंक्शन होता है उसका जो मैक्सिमा मिनिमा कैसे करना है वो डिस्कस किया था। उसमें ये पहली मेथड तो हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग कैसे करना है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं, बराबर। तो अब इस वाली क्लास में हम लोग सेकेंड मेथड से जाते हैं, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे चेक करना है साइन, और उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी स्टेप लिख देते हैं पहले, है ना। तो उस मेथड सेकेंड है ये, ओके। तो इसमें क्या करना पड़ेगा तुमको, सबसे पहले निकालना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स, बराबर ना, जैसे हम लोग निकाल रहे थे। और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए तुमको चाहिए डी वाई बाई डी टी, और चाहिए तुमको डी एक्स अपॉन डी टी। अब इस वाले मेथड में क्या फ़ायदा है, मतलब फ़ायदा मतलब कि इसमें हम लोग जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पे डिफरेंशिएबल है वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, और जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बस फंक्शन कंटिन्यूस होना ज़रूरी है लेकिन, ठीक है, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये निकालेंगे डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, ये निकालेंगे। और इसको करना पड़ेगा जीरो। तो इसको जीरो करने के बाद आपको मिलेंगे एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स, कौन से, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो था वो वाले पॉइंट, या फिर क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट था, ये पॉइंट मिलेगा आपको। मतलब डेरिवेटिव जहाँ पे एग्जिस्ट है और जीरो है वो पॉइंट, और डेरिवेटिव जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है वो पॉइंट्स, बराबर। तो ये पॉइंट मिलने के बाद मतलब ये डी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये क्या हो सकता है कि डी एक्स अपॉन डी टी जहाँ पे जीरो होगा ना, वो उस जगह पे भी डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे, मतलब दोनों ही मिल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट होगा या फिर डी वाई बाई डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। प्रीवियस मेथड जो हमने कल देखा था, मतलब लास्ट वाली क्लास में जो देखा था, उसमें डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे जीरो है ना, वही हमने देखा था, मतलब जहाँ पे डिफरेंशियल फंक्शन है और जीरो जहाँ पे, उसी से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से जा रहे थे। अब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सभी के लिए अप्लीकेबल है, मतलब अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट है तो भी या नहीं है तो भी, बस क्रिटिकल पॉइंट मिलना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब कितना होता है, ये दोनों मिला के ही क्रिटिकल पॉइंट होता है, बराबर ना। सी पी मतलब क्या, क्रिटिकल पॉइंट, और जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट है और डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है, वो दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ से तुम लिस्ट बना लोगे पॉइंट्स की, ये होगा तुम्हारा T1, ये होगा T2, T3, ऐसे पॉइंट की लिस्ट बना लोगे, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट है और डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर साइन सिस्टम बनाना पड़ेगा। T1 इसको मतलब अपने ऑर्डर में लगा दो, मतलब T1 छोटा है T2 से और T2 छोटा है T3 से, ऐसा मान के मैं इसको लगा रहा हूँ, मतलब अपने अपने इसको ऑर्डर में लगा देना है आपको। तो जो भी पहले आएगा उसको लिख दो, ठीक है। फिर इस डी वाई बाई डी एक्स का साइन सिस्टम ले लो, डी वाई बाई डी एक्स का साइन सिस्टम ले लो, विथ रेस्पेक्टिव क्या है ये, विथ रेस्पेक्टिव टी है ये, बराबर ना, क्योंकि ये टी एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से तुम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हो। इस साइन सिस्टम, मान लेते कि ये प्लस है तुम्हारा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से तुम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि T1 जो है तुम्हारा लेस देन T2 है, T2 जो है लेस देन T3 है, ठीक है। ये साइन सिस्टम, ये ऑर्डर है, इसलिए मैंने T1 को पहले लिखा, बाद में T2 लिखा, बाद में T3 लिखा। ये किसका साइन सिस्टम है, ये साइन सिस्टम है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है, टी के रेस्पेक्ट में। और तुम यहाँ से कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी, ये जो नीचे लिखा है ना, वो जिम्मेदार है। क्योंकि इसका बिहेवियर जब तक हमको पता नहीं चलता है तब तक हम लोग इससे डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर डी एक्स मतलब ये एक्स जो है ना, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक्स मतलब क्या, एक्स इक्वल्स टू एफ टी है ना, इसमें जो है एक्स इक्वल्स टू एफ टी, अगर ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो तुम यहाँ से सीधा सीधा तुम क्या बोल सकते हो कि उस फंक्शन का बिहेवियर बोल सकते हो। लेकिन अगर एक्स अगर डिक्रीजिंग होता है तब जाके तुम यहाँ से नहीं बोल सकते, बराबर क्या, मतलब ऑलवेज तुम यहाँ से नहीं बोल सकते। तो इसलिए तुमको एक और स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुमको डी वाई बाई डी एक्स का साइन तो निकालना पड़ेगा,
dy/dx का साइन तो निकालना पड़ेगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या करना पड़ेगा कि तुमको एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा। मतलब t1 जो है तुम कहाँ पे रखोगे? इसके अंदर रखोगे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एक्स आएगा वो निकालोगे। मतलब एफ ऑफ t1 निकाल दो, ये तुम्हारा शायद होगा x1। फिर एफ ऑफ t2 निकाल दो, ये शायद तुम्हारा होगा x2। फिर एफ ऑफ t3 निकाल दो, ये शायद तुम्हारा होगा x3। अब जो x1 x2 x3 जो है अपने अपने ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। शायद मान लेते कि तुम्हारा x3 जो है ना, वो x3 जो है सबसे छोटा था इसमें, फिर बाद में x2 था, बाद में x1 छोटा है। मतलब इसमें ऑर्डर कैसा है? x3 लेस देन x2 लेस देन x1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे t1 सबसे छोटा है और t3 सबसे बड़ा है, और लेकिन यहाँ पे x3 में कौन सबसे छोटा है? x3 छोटा है। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर आपस में कोई तालमेल नहीं है। समझ में नहीं पता आपको? इसका ऑर्डर जो भी रहे अपने को कोई लेना देना नहीं। अगर t1 सबसे छोटा है तो इसका मतलब ये जिद मत रखो कि t1 पे ही x1 सबसे छोटा आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम सिर्फ t1 t2 t3 पे x की वैल्यू निकालो और अपने अपने ऑर्डर में तुम क्या करो, इसको प्लॉट कर दो। ठीक है, अब इसका साइन कैसे निकालना है ये अब सोचने वाला, मतलब ये इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ये बाद में भूलो मत कि t1 पे जो वैल्यू आएगी, t1 अगर सबसे छोटा है तो एक इस t1 पे जो वैल्यू आएगी वो भी सबसे छोटी आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी अपने अपने ऑर्डर में लगा देना है आपको। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। समझ में आ रही है कि आपको? ओके, इसके बाद और आगे चल के कन्फ्यूज में मत होना कि मतलब t1 तो यहाँ पे छोटा दिख रहा है तो x1 छोटा क्यों नहीं आया। ठीक है, t1 पे मैक्सिमम वैल्यू भी आ सकती है, अपने को उससे कोई संबंध नहीं। बस t1 t2 t3 पे वैल्यू निकाल दो और उसको प्लॉट कर दो इस एक्सेस के ऊपर अपने अपने ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, अगर अगर क्योंकि t1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर t2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर t3 के करस्पॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे अगर तुम्हारे पास 3 वैल्यूज अगर होंगे t के, तो यहाँ पे भी x के भी 3 होंगे। मतलब यहाँ पे जितने इंटरवल्स बनेंगे उतने ही इंटरवल्स x के लिए बनेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अगर तुम्हारा x जो फंक्शन है, मतलब f ऑफ t ये जो फंक्शन है अगर ये इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, तो इसका जो साइन सिस्टम है और इसका जो साइन सिस्टम है सेम ही रहेगा। मतलब इस लास्ट वाले इंटरवल में तुम्हारा अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, इसके बाद अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसके बाद अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, इसके बाद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। सही है, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू पे फोकस मत करो, ये वैल्यू पे फोकस मत करो, क्योंकि t1 की वैल्यू तो इधर आ गई है x1 बराबर है क्या? मतलब ये t1 का अगर ये x1 इधर आ गया तो ये इंटरवल और ये इंटरवल सेम है ऐसा नहीं सोचो तुम। ये इंटरवल तो फिक्स ही रहेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग यही इंटरवल है, 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 उसको हिलाओ मत। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस प्लस ये जैसे कि वैसे माइनस प्लस आया है, भले ये t1 t2 t3 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेंज भी होते तो भी उसमें चेंज मत करो। बराबर है क्या? अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो तुम्हारा साइन सिस्टम सेम रहेगा किसके? एज t के रेस्पेक्ट में जो भी था, बराबर ना? एक्स का इस एक्स के रेस्पेक्ट में जो साइन सिस्टम रहेगा वो सेम रहेगा टी के रेस्पेक्ट में जो भी था। लेकिन अगर तुम्हारा एक्स मतलब एफ ऑफ टी अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो तुमको ये जो साइन सिस्टम है, ये तुम्हारा x3 यहाँ पे था, यहाँ पे x2 था और यहाँ पे x1 था, तो 4 इंटरवल बन गए थे। तो तुम्हारा जो एफ ऑफ टी जो x मतलब x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी जो है उसके रेस्पेक्ट में जो इंटरवल में जो साइन सिस्टम बनेगा वो साइन सिस्टम क्या बनेगा? इसके उल्टा बनेगा। मतलब ये जो साइन है, मतलब इसके जो साइन सिस्टम है अब रिवर्स हो जाएगा। मतलब प्लस प्लस तुम इधर से मत दो, किस किस तरफ से दो? इधर से दे दो। ये माइनस, ये फिर प्लस, ये फिर ये माइनस, ये फिर प्लस होगा। बात समझ पा रहे हो क्या? अगर तुम्हारा फंक्शन एफ ऑफ टी मतलब एक्स अगर एक्स, हाँ वाई की बात नहीं चल रही है, मतलब कौन सा फंक्शन जो डिनोमिनेटर में आएगा, ये वाला जो फंक्शन है ये वाला, अगर ये डी एक्स अपॉन डी टी लेस देन जीरो होगा मतलब एफ एक्स जो होगा डिक्रीजिंग होगा, और डी एक्स अपॉन डी टी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा कि एक्स जो होगा इंक्रीजिंग होगा। अगर ये इंक्रीजिंग है तो साइन सिस्टम जो होगा इस इंटरवल का इस इंटरवल में दे दो, इस इंटरवल का इस इंटरवल में दे दो, इस इंटरवल का इस इंटरवल में दे दो, इस इंटरवल का इस इंटरवल में दे दो।
भले ये वैल्यूज़ किधर भी जाए उससे कोई संबंध नहीं है। इसके करस्पॉन्डिंग ये इंटरवल है, इसके करस्पॉन्डिंग ये इंटरवल है, इसके करस्पॉन्डिंग ये इंटरवल, इसके करस्पॉन्डिंग ये इंटरवल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाद में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कब की बात चल रही है? जब एक्स जो होगा, एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो मतलब क्या, एक्स इंक्रीजिंग मतलब क्या, डी एक्स अपॉन डी टी अगर पॉजिटिव होता है तो, ठीक है। अच्छा, डी एक्स अपॉन डी टी अगर निगेटिव होगा तो, डी एक्स अपॉन डी टी निगेटिव होगा तो क्या होगा कि एक्स जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और उस वाले केस में क्या करना है आपको कि इसके कर मतलब ये जो साइन है, मतलब अब ऐसे नहीं देना है कि ये इस ऑर्डर में जाना है, माइनस प्लस ऐसे नहीं जाना है। अभी कैसे जाना पड़ेगा, इधर से आना पड़ेगा, साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। साइन सिस्टम को क्या करो इस वाले केस में, साइन सिस्टम को रिवर्स कर दो, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। मतलब जो इधर से जा रहे थे वही साइन सिस्टम आप इधर से देना स्टार्ट करो, ठीक है। जितने यहाँ पे टी के वैल्यूज होंगे उतने यहाँ पे एक्स के वैल्यूज होंगे। मतलब जितने ऊपर साइन के इंटरवल्स के साइन इंटरवल्स रहेंगे उतने भी नीचे वाले साइन इंटरवल्स रहेंगे। मतलब इधर से जब स्टार्ट करोगे ना तो माइनस इसमें आएगा, लास्ट में आ जाएगा, और प्लस किस में आ जाएगा, प्लस इसके सेकंड लास्ट में आ जाएगा, ये माइनस फिर थर्ड लास्ट में आएगा, और प्लस जो है इस वाले मतलब लेफ्ट मोस्ट इंटरवल में आ जाएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ से तुमको चेक करना है, मतलब एक तो इधर से चेक कर सकते हो या फिर इधर से, मतलब यहाँ से तुम डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे माइनस से प्लस हो गया, मतलब x3 जो है तुम्हारा क्या होगा, ये मिनिमा का होगा पॉइंट, और यहाँ पे x2 क्या होगा, ये होगा मैक्सिमा का पॉइंट, और x1 क्या होगा, ये फिर से मिनिमा का होगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इधर भी वैसा ही हो रहा है। देखो ये निगेटिव से पॉजिटिव होगा मतलब ये होगा मिनिमा, फिर पॉजिटिव से निगेटिव होगा मतलब ये होगा मैक्सिमा, और माइनस से प्लस होगा मतलब ये फिर से मिनिमा होगा। मतलब इसमें T1 T2 T3 का जो साइन आएगा, मतलब जो वैल्यू आएगी, चलो देखो देखो, ये होगा तुम्हारा मिनिमा, ये होगा मैक्सिमा, ये होगा मिनिमा, बराबर ना, सही है। लेकिन ये T1 जो है ना वो माइनस से प्लस हुआ था ना, माइनस से प्लस हुआ था, बराबर। तो ये तो हो गया मिनिमम, लेकिन T1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी थी, ये थी। तो यहाँ पे देखो माइनस से प्लस हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे मिनिमम है। लेकिन अगर T1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर बीच में आ जाती, यहाँ पे अगर आ जाती, तो उसके लिए तो साइन प्लस से माइनस हो गया। यहाँ पे तो तुमको दिख रहा है कि मिनिमम है, लेकिन यहाँ पे तो मैक्सिमम दिखेगा। बात समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि T1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। अगर यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आ गई तो जैसे यहाँ पे मिनिमम दिख रहा है वैसे यहाँ पे मिनिमम दिखेगा। लेकिन अगर ये बीच में अगर आ जाती तो साइन कितना आ जाता, प्लस से माइनस आ जाता, जो कि x1 क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो मिनिमम दिख रहा है, इसलिए तुम यहाँ से कुछ भी साइन डिसाइड नहीं करो। समझ मेरी बात है? यहाँ से तुमको साइन बताना ही नहीं है, साइन मतलब यहाँ से तुमको क्या करना है कि मैक्सिमम मिनिमम दिखाना ही, बताना ही नहीं है, कुछ भी कमेंट नहीं करना है। तो यहाँ से तुम पहले क्या करो कि फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब साइन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में कन्वर्ट कर लो। मतलब T1 के करस्पॉन्डिंग, T2 के करस्पॉन्डिंग, T3 के करस्पॉन्डिंग पहले वैल्यू निकालो, फिर चेक करो कि एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है तो यही ऑर्डर में इसको साइन दे दो। अगर एक्स डिक्रीजिंग हुआ तो इसके उल्टा दे दो, मतलब माइनस इसको दे दो, प्लस इसके बाद का दे दो, माइनस फिर इसको दे दो, फिर प्लस इसको दे दो, सही है। जो भी साइन सिस्टम रहेगा वो जैसे कि वैसे देना है। अगर मान लेते कि ये माइनस प्लस यहाँ पे प्लस है, मतलब ये सारे तीनों प्लस है, तो इसको प्लस दे दो, कोई फर्क नहीं। मतलब जो साइन सिस्टम है वैसे के वैसे नीचे दे दो। और यहाँ पे देखो ये माइनस, मतलब ये जो माइनस होगा किसको जाएगा, ये माइनस किसको जाएगा, लास्ट वाले हो जाएगा। फिर ये प्लस इसको गया, फिर ये प्लस इसको जाएगा, तो जो साइन सिस्टम है वही साइन सिस्टम दे दो, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर बाद में यहाँ से डिसाइड करना है, फिर ये माइनस से प्लस हुआ तो ये क्या होगा, मिनिमा होगा। फिर ये प्लस से प्लस हुआ तो इसका मतलब ये इन्फ्लेशन पॉइंट होगा, साइन चेंज नहीं हुआ। प्लस से प्लस हुआ ये भी इन्फ्लेशन पॉइंट ही होगा। इसमें भी x3 प्लस से प्लस हुआ मतलब ये इन्फ्लेशन पॉइंट, प्लस से प्लस हुआ मतलब इन्फ्लेशन पॉइंट, प्लस से माइनस हुआ मतलब ये मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। बस साइन रिवर्स कब करना है और कब नहीं करना है ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो पहले वाले प्रॉब्लम किया था ना उसी को हम लोग फटाफट इस मेथड से कर लेते हैं। इसको तो नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस था तो ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं, इस वाले को कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है ये तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से तो हमने ये बता दिया। अब हम लोग करते हैं इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देख लो ये समझ में आता है क्या आपको, ठीक है। तो इसका साइन देखना है, तो ये कब जीरो है, तो नीचे वाला तो कभी जीरो है नहीं, तो क्रिटिकल पॉइंट ऊपर से आएंगे। तो t=1 और -1 ये दो ही है तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। नीचे वाला कोई भी तुम्हारा ये नहीं है,
नीचे वाले से कोई भी रूट नहीं आ रहा, मतलब फंक्शन जो है हमेशा डिफरेंशिएबल है और इसका डेरिवेटिव 1 और -1 पे 0 है। तो तुमने क्या किया, पहले इसका dy/dx का साइन देखा विथ रेस्पेक्टिव t के टर्म में, ठीक है। तो ये आएगा -1 और ये आएगा +1, तो ये हुआ तुम्हारा प्लस और ये होगा माइनस। ओके, तो साइन सिस्टम देख लो कितना आ रहा है। तो साइन सिस्टम आएगा देखो इसमें -1 से पहले किसी के लिए देख लो तो भी काम हो जाएगा। तो इसमें 2 के लिए देख लेते हैं या फिर 0 के लिए देख लेते तो चल जाता। 2 के कितना है 4 - 1, तो पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव, तो ये प्लस होगा, ये होगा माइनस और ये होगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ से आप कुछ भी कमेंट नहीं करोगे, मतलब प्लस से माइनस हो रहा है तो x = -1, टी कोस्ट ये टी का साइन है ना, ये टी का साइन है बराबर ना। तो टी कोस्ट -1 ये मैक्सिमा होगा, टी कोस्ट 1 मिनिमा होगा, ऐसा कुछ भी कमेंट नहीं करोगे यहाँ से, ठीक है। टी कोस्ट -1 मैक्सिमा होगा, टी कोस्ट 1 मिनिमा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भले यहाँ पे ये मिल भी रहा है तो भी टी कोस्ट -1 यहाँ पे क्या है, मैक्सिमा है, टी कोस्ट 1 क्या है, मिनिमा है, लेकिन ये इधर से साइन नहीं आएगा, तो मतलब इधर से हम लोग बोल नहीं सकते वो क्या आएगा, ठीक है। इसमें तो हो रहा है, तो यहाँ से कुछ भी हम लोग कमेंट नहीं करेंगे। तो तुम क्या करोगे फिर, कमेंट करने के लिए तुमको निकालना पड़ेगा dy/dx का साइन विथ रेस्पेक्टिव ax, बराबर ना। तो x की नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। तो x की नंबर लाइन बनाने के लिए ये t = -1 रखना पड़ेगा तुमको, किसमें, इस वाले x में। तो t = -1 रख दिया तो कितना आया, -1 - 3, तो -4 होगा। तो ये आएगा -4 यहाँ पे, और t की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, +4 आएगा, ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो dy/dx है ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, क्यों, क्योंकि हमको देखना है क्या, ये जो है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो dx/dt तो ये होगा तुम्हारा, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये मतलब इंक्रीजिंग हो गया। अगर इंक्रीजिंग हो गया तो साइन सिस्टम ऊपर वाले का जो है वही रहेगा। तो मतलब ये लास्ट वाले इंटरवल में प्लस, फिर बाद में यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ से जो भी हमको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन क्या होगा, -4 के पहले प्लस था, बाद में माइनस हुआ, मतलब एट x = -4 तुम्हारा क्या होना चाहिए, फंक्शन जो होगा ये मैक्सिमा होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीज होके डिक्रीज हुआ। फिर एट x = कितना 4 जो होगा, फंक्शन जो है तुम्हारा क्या है, मिनिमा होना चाहिए, ठीक है। अब x = यहाँ पे जो था ना इस साइड पे, अब ये x = -4 पे t = -1 है, इसलिए क्या हुआ कि ये जो -1 पे जो वैल्यू आई वो यहीं पे आई, मतलब पहली वैल्यू आई, और 1 पे आगे ही आई। इसलिए क्या हुआ कि ये वैल्यू यहाँ पे आई, ये वैल्यू आई, इसलिए ये जो साइन सिस्टम है इसी पे लागू पड़ गया। अगर क्या होता कि -1 पे वैल्यू इधर आती और +1 पे वैल्यू अगर इधर आती ना, तो ये साइन सिस्टम बदल जाता, बराबर क्या। इधर से आंसर करेक्ट आएगा, इधर से आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इधर से कभी भी तुम नहीं निकालो। हमेशा कहाँ से निकालेंगे, dy/dx विथ रेस्पेक्ट टू x निकाल लेंगे ना, उसका जो साइन सिस्टम रहेगा वो सही रहेगा, ठीक है। तो देख लो ये इधर से और इधर से आंसर सेम ही आ रहा है। y मैक्सिमम कहाँ पे, x = -4 पे है, y मिनिमम कहाँ पे, x = 4 पे है, ठीक है। आगे करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ से अब फिर से एक बार यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर से तुमको लेना पड़ेगा dy/dx कहाँ पे 0 है और कहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। तो dy/dx 0 कहाँ पे होगा, t = होगा ये 3 पे, और नीचे से कहाँ पे 0 पे, लेकिन 0 2 बार आ गया, ठीक है, 0 2 बार आ गया, ठीक है। मतलब नीचे जो है ये मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग कि t = 0 पे ये डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक। तो नंबर लाइन ले लिया किसका, dy/dt का, dy/dx का विथ रेस्पेक्ट टू t के हिसाब से। तो सबसे पहले तो 0 आएगा, बाद में आ जाएगा 3, सही है। तो साइन सिस्टम देखना है तुमको, ठीक है। तो 0 से पहले -1 आएगा, तो ये माइनस प्लस होगा तो ये होगा, और ये माइनस, तो नहीं ये निगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। 0 से लेकर 1 के बीच में कितना आएगा, 0 से लेकर 3 के बीच में 1 आएगा, तो 6 - 2 तो होगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव, तो यहाँ पे भी निगेटिव का निगेटिव है, मतलब 0 के आजू बाजू में साइन तुम्हारा चेंज नहीं हुआ, मतलब x = 0 पे शायद इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। फिर 3 के आगे देखो कौन सा पॉइंट आएगा, तो 4 रखने से 6 - 8 तो होगा निगेटिव, और नीचे का निगेटिव तो ये होगा पॉजिटिव, बराबर। तो ये तो विथ रिस्पेक्ट टू टी है ना, तो यहाँ से हम लोग कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। शायद मैंने बोला होगा जो एक्स टी को 0 इन्फ्लेशन पॉइंट है, तो यहाँ से कुछ भी कमेंट करेंगे नहीं हम लोग अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये इससे मैंने जो बोला था वो गलत बोला मैंने, यहाँ से कुछ कमेंट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमेशा dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालेंगे, x, ये वाला नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो x के लिए जब 0 होगी,
टी की वैल्यू जब 0 होगी तो एक्स कितना होगा 1 होगा, और जब टी की वैल्यू कितना होगी 3 होगी, टी की वैल्यू जब 3 होगी तो कितना होगा -26 होगा। अब यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, अभी देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब टी इक्वल्स टू -26 है ना, मतलब ये जो यहाँ पे टी की वैल्यू 3 जब होगी तो एक्स कितना हो रहा है -26 हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इधर आ रही है, और 0 पे जो वैल्यू आ रही है कितना 1, वो आगे आएगी अभी ऐसा। सही, तो ये सिस्टम हो गया तुम्हारा, मतलब अब वैल्यू चेंज हो गई। अब देखना पड़ेगा तुमको एक्स जो है डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है। देखो -3t² लिखा है तो ये हमेशा लेस देन 0 होगा, ये हमेशा लेस देन 0, मतलब एक्स क्या है तुम्हारा हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन सिस्टम होगा तुम्हारा चेंज, कैसे होगा, ये माइनस माइनस प्लस जो होगा तुमको इधर से देना पड़ेगा, तो ये होगा माइनस, ये होगा माइनस और ये होगा प्लस। सही है, तो आप देख लो तुम्हारा ये जो -26 है उसके लिए साइन तो चेंज हो गया, इसका मतलब एट एक्स इक्वल्स टू -26 इसका इक्वलेंट क्या होगा, टी इक्वल्स टू 3 होगा, बराबर ना, यही है ना, बराबर क्या, लेकिन हम लोग इधर से नहीं बोल रहे, इधर से बोल रहे नीचे से। तो एक्स इक्वल्स टू -26 क्या होना चाहिए, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ग्राफ ना, ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये होना चाहिए तुम्हारा मैक्सिमा, बराबर। और एक्स इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स क्या कि टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 0 बराबर ना। और ये क्या है, ये तुम्हारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हुआ। सही है, और ये जो एक्स इक्वल्स टू 1 है, हमने यहाँ से कुछ नहीं बोला था ना, यहाँ पे डी वाई बाई डी कितना हो रहा था 0 हो रहा था उसके लिए, d2y/dx² उसके लिए कितना हो रहा था, मतलब मिला ही नहीं था वो, ये तो कांस्टेंट बन गया था ना, तो वो जो पॉइंट है टी को 0 रखने का चांस ही नहीं मिला हमको, तो पॉइंट क्या आएगा हमको पता नहीं चला उसमें, लेकिन यहाँ से पता चला कि क्या है, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। बात समझ में आ रही है, एक्स अगर डिक्रीजिंग है तो साइन को पलटाना है, और एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो साइन को जैसे वैसे रख देना है, मतलब उसी ऑर्डर में रख देना है। और चेक करो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू -26 जो है वो मैक्सिमा है क्या, बिल्कुल मैक्सिमा ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डी वाई बाई डी कहाँ है पे हमारा, यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी देख लो ये जो, चलो यहाँ से कर लेते हैं ना इसको भी। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर जो बन गए थे वो यहाँ पे मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो ऊपर से आएंगे, नीचे तो आ ही नहीं सकता, नीचे तो हमेशा कितना आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमेशा निगेटिव आ रहा है, बराबर। और ऊपर से जो रूट आए थे कितना -2 और ये 1 आया था, और 1 जो है रिपीट कर गया था, वो तो पता ही चल जाएगा वैसे भी। तो हमने पहले निकाला dy/dx एट विथ रिस्पेक्ट टू टी का साइन, ठीक है, तो ये है हमारा -2 और ये होगा +1, ठीक है। अब देखना पड़ेगा साइन सिस्टम देखना है, ठीक है, तो 2 पे देख लेते हैं कितना होगा, ये देखो 2 पे होगा ये 8, और ये 8 और 8 चौक 32, और होगा ये 24 × 2 24 होगा, ये 32 - 24 कितना आएगा, ये आएगा पॉजिटिव, और ये भी प्लस है पॉजिटिव आएगा, लेकिन नीचे वाला जो है निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे आएगा निगेटिव तुम्हारा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा बीच में 0, 0 के लिए देख लो ये +8 और नीचे आएगा माइनस, तो यहाँ पे भी आएगा फिर से माइनस, और इसलिए यहाँ पे 1 1 2 बार आ रहा था ना, इसलिए साइन बदला नहीं यहाँ पे, ठीक है। और इधर आएगा -3 पे देख लो कितना आएगा, -3 का क्यूब तो आएगा -27, और ये आएगा कितना -27 × 4 कितना आएगा, तो 100 शायद 104 या कुछ ऐसा होगा, है ना, क्योंकि 25 का 4 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो 100 होगा, तो फिर से 8 कुछ ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये माइनस कितना होगा 100 के ऊपर है, और कितना आएगा ये माइनस कितना 3 रख दे रहा है ना, तो ये होगा 36, तो मतलब ये प्लस में जो वैल्यू बहुत कम है, ये तो पता चल रहा है ना, तो मतलब ऊपर वाला तो निगेटिव है, नीचे वाला देखो ये कितना होगा, साइन होगा 3π/2, तो होगा ये -1, तो माइनस माइनस प्लस होगा ये 1, तो ये -2 + π/2 होगा, ये भी निगेटिव, तो ये नीचे वाला निगेटिव ऊपर वाला निगेटिव, तो ये होगा पॉजिटिव तुम्हारा। तो साइन सिस्टम तो तुम्हारा ये है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ से तुम कुछ भी कमेंट नहीं करोगे, तुमको जाना पड़ेगा कहाँ पे, dy/dx विथ रेस्पेक्टिव एक्स वाले टर्म पे, ठीक है। और -2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है वो निकालना पड़ेगा एक्स से, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा शायद हमने निकाला था ना यहाँ पे, कहीं नहीं निकाला है क्या, निकाला था यहाँ पे, हाँ? नहीं निकाला है, बस ऐसे ही निकाला था शायद। तो एक्स वैल्यू कितना रखना है, -2 रख देना है, तो -2 पे कितना आएगा, ये होगा 4, और जब यहाँ पे -2 रखेंगे तो cos π होगा, तो ये 3 हो जाएगा, सही है। तो -2 पे तो वैल्यू आएगी 3, और 1 पे कितना आएगा देखो, ये आएगा -2,
और cos पाई बाय 2 हो जाएगा 0, तो -2। अब यहाँ पे दिक्कत है, देखो इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है इधर, कितना आएगा इसमें, कितना आ रही है -2 ना, -2 या 1, 1 पे आ रही है वैल्यू कितना, 1 पे आ जाएगी -2 ना, ये कितना -2 सही है, 1 पे आ रही है -2, ठीक, तो ये होगा -2, और -2 पे कितना आ रही थी 3 ना, सही है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। ओके, तो अब देखो साइन सिस्टम, और उसके लिए देखना पड़ेगा कि एफ एक्स मतलब तुम्हारा जो एफ टी है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स के लिए एक्स का जो बिहेवियर है कैसा है, तो ये है तुम्हारा एक्स, मतलब एक्स का डेरिवेटिव है ये, और ये हमेशा लेस देन 0 है, मतलब फंक्शन जो एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं बोल रहा हूँ, एक्स जो फंक्शन है ये बोल रहा हूँ मैं, एक्स डी एक्स अपॉन डी टी कैसा है, लेस देन 0 है, उसकी बात चल रही है। तो ये अगर ले डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये साइन सिस्टम उल्टा लगाना पड़ेगा, फिर ये प्लस इसमें आएगा, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस हो जाएगा, मतलब एट एक्स इक्वल्स टू -2, ये तो है आई पी तुम्हारा इन्फ्लेशन पॉइंट है, और एक्स इक्वल्स टू 3 ये जो पॉइंट है ये डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्स इक्वल्स 3 क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए मिनिमा का पॉइंट तुम्हारा, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स 3 क्या हो गया तुम्हारा मिनिमा, इधर से भी देख लो, इधर से भी तुम्हारा मिनिमा कौन सा था, यहाँ पे था शायद ना मिनिमा, मिनिमा था या मैक्सिमा था, मैक्सिमा था ना, तो इधर से मिनिमा कैसे आ गया देखो, माइनस माइनस प्लस, एक्स इक्वल्स टू 3 क्या होना चाहिए, ये डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ डिक्रीजिंग है, तो इसी का चेक करना पड़ेगा फिर से एक बार, क्या रख दिया तुमने यहाँ पे, टी इक्वल्स टू रख दिया है -2, तो ये होगा 4, तो ये बस यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन 0, बराबर। जब टी के लिए जो -2 रखोगे ना इसके अंदर, तो होगा कितना 4 - 1, तो होगा +3 ना, तो 12 इंटू 3 कितना आएगा, 12 इंटू 3 हो जाएगा पॉजिटिव ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, जब d2/dx/dt² कितना है पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होना चाहिए मिनिमा, बराबर ना। और ये इधर से समझ में आ रहा है आप लोगों को, इधर से मिनिमा आना चाहिए, देखो ऐसा ही है ना, मतलब दोनों से आंसर सेम ही आएगा, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया था हमारा, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, ओके, तो अब इसमें भी देख लेते हैं, ये कौन सा फंक्शन था, ये वाला, देखो यहाँ पे तो फंक्शन वैसे भी ये कहाँ कहाँ पे ये इसमें क्या डोमेन था क्या, हाँ -2 से +2 के बीच में डोमेन ही था, तो भी इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो, बस टी इक्वल 0 ही है, नीचे वाला -2 +2 पे 0 हो रहा है, लेकिन कुछ काम का नहीं है क्योंकि वहाँ पे डोमेन में नहीं आ रहा है ये, ठीक है ना। देखो ना ये ऐसा था ना, -2 से लेकर +2 के बीच में था ये, ठीक, तो ये तो इसके डोमेन में है ही नहीं, तो क्या करोगे तुम, नंबर लाइन बनाओगे किसके लिए, dy/dx के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ये 0 ही है, तो साइन सिस्टम देख लो इसके लिए, तो ये निगेटिव जब होगा तो ये निगेटिव होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस से प्लस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुमको जल्दबाजी नहीं करना है, साइन सिस्टम मतलब ये मैक्सिमा मिनिमा है देखने के लिए, तुमको निकालना पड़ेगा dy/dx का साइन सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, तो टी इक्वल टू 0 जब होगा तो एक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो एक ही पॉइंट है, तो इसमें भी 2 ही इंटरवल बनेंगे, ठीक है। अब देखना पड़ेगा dx/dt कितना है तुम्हारा, ये है 1/t², मतलब कैसा है, पॉजिटिव है, बराबर। इसका मतलब x जो है तुम्हारा ये है इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब जो साइन सिस्टम ऊपर वाले का था वही नीचे वाले का रहेगा, ठीक है। इसका मतलब एट x इक्वल्स टू 1 पे, दैट मीन्स t इक्वल्स टू 0 पे, बराबर ना, ये जो फंक्शन है क्या हुआ, डिक्रीज होके इंक्रीज हुआ, मतलब मिनिमा होना चाहिए, ठीक है, बस ये मिनिमा होगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला प्रॉब्लम अभी, इसमें भी देख लो, इसमें भी तो उसने -2 से +2 के बीच में रेंज दिया था, टी का, अगर ये नहीं देता ना तो भी हम लोग अभी टी की वैल्यू -4 पे और +4 पे क्या आता, ओवरऑल इंटरवल में अगर देखना तो भी निकाल सकते थे,
ठीक है। तो मुझे कुछ डेटा चाहिए ना, तो मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ इतना, ठीक है। ये इतना मुझे चाहिए होगा, तो ये यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इसका मुझे क्या करना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन देखना है, ठीक। तो इसके नीचे मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ऊपर से तो आएगा 3/2 और आएगा -1, और नीचे से आएगा -2 और +2, ठीक है। अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं हम लोग इसको, और किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है -1, -2 है, फिर -1, फिर 3/2, फिर है 2, ठीक है। अब इसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 के और -2 के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन सिस्टम देख लेते हैं इसके लिए, किसका, dy/dx का। तो कहाँ पे रखोगे, यहाँ से ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो कहाँ से, -2 और -1 के बीच में। और वैसे भी क्या है कि सबके फैक्टर एक एक ही है ना, तो साइन तो सिस्टम तो बदलेगा ही। किसी का भी जो क्या बोलते हैं उसको, रूट जो है रिपीट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सबसे लास्ट वाले इसमें तो प्लस रहेगा। क्यों, ये सारे टी माइनस के फॉर्मेट में, तो लास्ट में तो तुम्हारा प्लस रहेगा, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, ऐसा होगा साइन सिस्टम तुम्हारा, ठीक है। तो ये बन गया। तो ये तो हो गया तुम्हारा dy/dx विथ रेस्पेक्ट टू टी, लेकिन तुमको चाहिए एक्चुअली dy/dx विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाले का साइन, ये तुम्हारा एक्स, ठीक है। तो -2 के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी वो निकालना पड़ेगा, -1 के करस्पॉन्डिंग और 3/2 के करस्पॉन्डिंग। तो 3/2 के करस्पॉन्डिंग तो हमने यहाँ पे निकाला था ना वैल्यू, कितना था, -10, 33 और 32। तो ये वैल्यू आएगी निगेटिव में यहाँ पे गई, -10, फिर 33 डिवाइड बाई 32, और बाद में -1 के हिसाब से आया था 31 कुछ, सही है। तो ये वाला था। अब पता नहीं ये 2 कहाँ पे आएगा और -2 कहाँ पे आएगा, ठीक। तो उसकी तो ज़रूरत भी नहीं है, अगर निकालना चाहते तो उसको भी प्लॉट करके, अच्छा प्लॉट तो करना पड़ेगा ना, नहीं ज़रूरत नहीं ना इससे। चलो -2 पे निकाल लेते हैं ना, सबको एक ही बार जज कर लेते हैं। -2 पे वैल्यू कितना आ रही है देखो, ये होगा -32, कितना होगा ये, -2 मतलब हो जाएगा 8, 8 8 5 40, तो ये होगा +40, फिर ये होगा +40, कितना रख रहा हूँ मैं, टी की वैल्यू -2 रख रहा हूँ, बराबर है क्या, देख लो पहले। टी की वैल्यू -2 रखने से कितना आएगा, -t⁵ 4 होता है 16, तो 5 होगा 32, लेकिन निगेटिव में आएगा, सही है। फिर ये होगा 8, और लेकिन -8 होगा, 8 40, तो ये 40 होगा, सही है। और यहाँ पे -2 इंटू -40 कितना, -20 कितना आएगा, +40 होगा, ये भी सही है। और ये +7 का +7 कितना हो रहा है देखो, ये होगा कितना, शायद होगा ये +8, और +8 48, 48 +7 55 होगा। तो -2 के हिसाब से ये होगा 55, है ना। तो टी की वैल्यू जब -2 होगी तो एक्स कितना है, 55 है, ओके। अब टी की वैल्यू जब +2 होगी तो उसके हिसाब से देखो, तो बस इसमें सब प्लस में आ जाएगा। तो ये होगा +32, फिर आएगा 40, फिर आएगा -40, प्लस आएगा 7, +2 के हिसाब से, हाँ। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -8, सही है ना। क्योंकि 32 + 7 कितना हो जाएगा वैसे, ये हो जाएगा 39, 39 माइनस मतलब ये -1 होगा, -1 -40 तो होगा -41। तो -41 कहाँ पे आएगा, साला ये तो, ओके। तो ये कितना वैल्यू है, -41 तो बहुत इसके पीछे आएगा लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो बस देखो ना, नहीं नहीं देखना पड़ेगा, चलो इसको भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्या। ये 33 है, तो ये तो कितना है, ये अगर 1024 होता तो 2 का पावर 10 होता ये, और ये कितना है, 3 का पावर कितना है 5, 2 का पावर 5 है, तो इसका 2 का पावर हो जाएगा कितना, ये 5, मतलब 32 के आसपास ही है ये, 41 तो नहीं है वैसे, समझ मेरी बात आपको। क्योंकि अगर इसका अगर 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 32 का पावर, चलो कर ही लो ना यार। तो 10 33 डिवाइड बाई कितना होगा 32, तो इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 से करे, 8 से करते हैं, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, कितना हो गया ये 16, मतलब कितना 4 और 7, तो 8 8 9 8 72, तो 9 हो जाएगा, 8 चौक 32, तो 4 त्रिकम 12 वो है ना। तो 30 पॉइंट समथिंग है, ठीक है।
थोड़ा सा स्पीड मेरी घट गई है, आप फटाफट कर लेते तो अच्छा रहता, ठीक है ना। मतलब ये 30 के आसपास नंबर है, वैसे तो मैं पहले ही बोल रहा था ना ये, क्योंकि ये 1024 अगर होता तो 2 का पावर कितना हो जाता, 10 हो जाता। और नीचे कितना है, 2 का पावर 5 लिखा है, इसका मतलब कितना, 2 का पावर 5 बचा। मतलब 2 का पावर 5 है तो ये 32 के आसपास का ही नंबर होगा ना ये, ठीक है। तो इसका मतलब इससे बहुत छोटा है ये नंबर। तो ये तुम्हारा ये सारे नंबर तुमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब नंबर लाइन पे ले लिया, ये एक्स की करस्पॉन्डिंग है वैसे, ठीक है, ये निकाल देता हूँ मैं पहले। अब एक्स का बिहेवियर देखो कैसा है, एक्स ऐसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो -2 से लेकर +2 के बीच में तो ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो -2 से लेकर +2 के बीच में अगर डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब इसके बीच में तो साइन तुम्हारा रिवर्स होगा, इसके बीच में, बराबर ना। मतलब ये आएगा माइनस इस साइड पे, ठीक है ना, इसके बाहर तो छोड़ दो तुम, ये माइनस यहाँ पे जाएगा, फिर ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, क्योंकि ये साइन इधर आया, ये साइन बीच में, और ये साइन इधर आया, ठीक है। मतलब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बस वही साइन सिस्टम है, मतलब इधर से भी और इधर से भी सेम ही है। तो अब देखो ये माइनस से प्लस हुआ ना, ये माइनस से प्लस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है तुम्हारा -1033/32, ये क्या होना चाहिए, तो फिर ये होना चाहिए मिनिमा का पॉइंट, ठीक है। और ये प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब ये होना चाहिए तुम्हारा मैक्सिमा का पॉइंट, और वही है क्या, देख लो, ये 31 पे मैक्सिमा है बिल्कुल, और ये इस पे मिनिमा है, सही है। और अगर पूरा एंटायर फंक्शन होता तो -41 पे क्या आ जाता, फिर से मैक्सिमा आ जाता, और 55 पे कितना आ जाता, फिर से मिनिमा आ जाता। और 55 किसके करस्पॉन्डिंग है, ये -2 के करस्पॉन्डिंग है। और देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छे से, देखो -2 पे जो है तुमको यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में अगर देख रहे हो ना, तो कितना प्लस से माइनस, मतलब ये तो तुमको मैक्सिमा लग रहा है, लेकिन है एक्चुअल क्या, मिनिमा। ये 55 क्या है, फिर से मिनिमा होगा, और ये फिर से मैक्सिमा होगा, ठीक है। वैसे भी ये बहुत घटिया वैसे, क्योंकि इसके बाद वाला जो साइन सिस्टम है ना, इसके बाद तो कोई दिक्कत मतलब है वैसे, मतलब क्योंकि अगर ये मैक्स ये डिक्रीजिंग भी अगर फंक्शन होता ना, तो भी अगर उल्टा भी साइन सिस्टम कर लेते तो भी यही साइन सिस्टम आ जाता, और इंक्रीजिंग होता तो भी साइन सिस्टम यही आ जाता, बराबर है क्या। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ जाती वैसे। फिर भी अगर आपको बताना था तो ये मैक्सिमम हो जाता, ये मिनिमम हो जाता, ठीक है। लेकिन ये -2 पे मैक्सिमा नहीं है, ये मैक्सिमा कहाँ पे है, 2 पे मैक्सिमा है, क्योंकि 2 पे जो वैल्यू है कितना है, -41 है, बराबर है क्या। तो इस साइड से तुम्हारा साइन सिस्टम गलत हो जाता। तो इसलिए तुम टी के रेस्पेक्ट में जो भी फंक्शन है, टी के रेस्पेक्ट में जो ग्राफ बना रहे हो और उसका जो साइन सिस्टम ले रहे हो, वहाँ से कभी भी तुम वहाँ पे जज मत करो, मतलब मैक्सिमा मिनिमा के लिए तुम हमेशा इसी तरह यहाँ से ही तुम मैक्सिमा मिनिमा के लिए जज कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन था शायद ये वाला, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे, ये फिर से क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर ना। तो इसके जो भी पॉइंट्स है वो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो और देख लो, ये जज मतलब चेक करो ये बराबर आ रहा है क्या। ओके, तो ये था मैक्सिमा मिनिमा पैरामेट्रिक, एक पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।